प्राचीन समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ अलग अलग गांवों में भ्रमण करते थे। जहां जहां बुद्ध जाते वहां उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते। उनके शांत स्वभाव और करुणा से भरे शब्द लोगों के दिलों को छू जाते। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। वहां के लोग बड़े उत्साह से उनका स्वागत कर रहे थे, लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति ऐसा था जिसे बुद्ध के विचारों से चिढ़ थी। वो सोचता था कि बुद्ध लोगों को उनके धर्म और परंपराओं से भटका रहे हैं। वो बुद्ध से बहुत नफरत करता था और उन्हें सबके सामने अपमानित करने का निश्चय कर चुका था। जब गौतम बुद्ध गांव के बीचों बीच बैठे हुए लोगों को शांति और प्रेम का संदेश दे रहे थे, तभी वो व्यक्ति तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। वो बुद्ध के पास आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम झूठे हो, तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, तुम जैसे साधु दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। वो व्यक्ति अपशब्द बोलता गया, लेकिन बुद्ध ने न तो कुछ कहा और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। वे शांत बैठे रहे, मानो कुछ हुआ ही न हो। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उस व्यक्ति के क्रोध में और तेजी आ गई। उसने बुद्ध का अपमान करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन जब बुद्ध की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वह धीरे धीरे थकने लगा। उसकी सांसें तेज चलने लगीं और वो रुक गया। जब सब कुछ शांत हो गया तो बुद्ध ने अपनी नजरें उस व्यक्ति पर डाली। उनकी आंखों में न तो गुस्सा था और न ही नाराजगी, बल्कि उनमें दया और करुणा का भाव झलक रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? उस व्यक्ति ने हैरान होकर कहा, क्या? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उस उपहार को स्वीकार करने से मना कर दो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? वो व्यक्ति थोड़ी देर सोचता रहा और बोला, उस उपहार के पास जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। ठीक उसी तरह जब तुम मुझे अपशब्द कह रहे थे और मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो वे अपशब्द तुम्हारे ही पास रह गए, मैं उन्हें नहीं लेता। बुद्ध की इस बात ने उस व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतनी शांति से अपमान सह सकता है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने अपने क्रोध में आकर आपके प्रति ऐसा व्यवहार किया। आप सच में महान हैं। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्षमा और प्रेम ही इस जीवन का सत्य है। क्रोध वो आग है जो सबसे पहले उसे उसके धारक को जलाती है। इसलिए हमेशा अपने क्रोध को समझो और उसे त्याग दो। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध का जवाब कभी क्रोध से नहीं दिया जाना चाहिए। शांति और धैर्य से किसी भी परिस्थिति का सामना करना ही सही मार्ग है। जब हम क्रोध को स्वीकार नहीं करते तो वो हमें प्रभावित नहीं कर सकता। इसके साथ ही क्षमा और प्रेम जीवन के सबसे बड़े गुण हैं जो दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे प्रेरणा ली हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये कहानी और अधिक लोगों तक पहुंचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। साथ ही नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इस कहानी ने आपको किस तरह से प्रभावित किया। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और नई दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाते रहें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।